नमस्कार, अंकुश हूं मैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैं हूं खलनायक। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वक्त के साथ कई पुराने खंबे गिरे तो कईयों ने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना लिया। 80 के दशक में देश में अंडरवर्ल्ड की नींव पड़ी तो पुलिस के लिए चुनौतियां बढ़ गई। ये वही दौर था जब चाय की दुकान पर काम करने वाला एक छोटू अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की राह पर चलने लगा। उसका नाम है रवि पुजारी। कहते हैं कि अपराध के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए बल्कि शैतानी दिमाग की जरूरत होती है, और रवि पुजारी के पास वही था। स्कूल में वो लगातार फेल होता गया, लेकिन जरायम की दुनिया में रवि पुजारी इतना आगे बढ़ गया कि देखते ही देखते मुंबई का डॉन बन बैठा। नाम रवि पुजारी। चाय वाला छोटू बन गया अंडरवर्ल्ड का डॉन, जिसके फोन से कांपने लगते थे बड़े बड़े एक्टर, जिसके खौफ ने छीन लिया था मुंबई का सुकून। वो खुलेआम धमकी देता और जिम्मेदारी भी लेता। छोटा राजन का खास शार्प शूटर। रवि पुजारी की जिंदगी की शुरुआत आम लोगों की तरह ही हुई। इसका जन्म कर्नाटक में बेंगलुरु के मालपे में हुआ था। पुजारी पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं था और इसी कारण क्लास में लगातार फेल होता गया, जिस कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। साल 1990 में रवि पुजारी ने मुंबई का रुख किया और मुंबई के अंधेरी में चाय की दुकान पर काम करने लगा। लोगों को चाय पिलाने लगा। ये वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन जैसे डॉन उभर रहे थे। जहां रवि पुजारी चाय पिलाने का काम करता था, वहां अक्सर गुंडे मवाली आया करते थे। उसी दौर में दो गैंगस्टर्स थे जो छोटा राजन के लिए काम करते थे। उनका नाम था विनोद मटकर और रोहित वर्मा, और छोटा राजन दाऊद का साथी था। विनोद मटकर और रोहित वर्मा को देखकर रवि पुजारी को अच्छा लगने लगा। रवि पुजारी इन दोनों से दोस्ती बढ़ाने लगा। इस इलाके में बाला जाल्टे नाम का एक गैंगस्टर और था जो रोहित वर्मा का दुश्मन था। इन दोनों की गैंगवार में एक दिन रोहित वर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाला जाल्टे को गोलियों से भून दिया। इस पूरी प्लानिंग में रोहित को हथियार पहुंचाने की मदद रवि पुजारी ने की थी। इस घटना के बाद रोहित वर्मा और रवि पुजारी में गहरी दोस्ती हो गई। जरायम की दुनिया में रवि पुजारी ने यहीं से अपना पहला कदम रखा था। रवि पुजारी का इसके बाद कई गैंगस्टर्स के साथ मिलना जुलना बढ़ा और फिर रोहित वर्मा ही उसे बैंकॉक ले गया, जहां उसकी पहली मुलाकात हुई छोटा राजन से। जल्द ही रवि पुजारी छोटा राजन का चहेता बन गया और मुंबई में अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद इब्राहिम के लिए छोटा राजन के साथ मिलकर रवि पुजारी ने कई संगीन जुर्मों को अंजाम दिया। रवि पुजारी और छोटा राजन की जुगलबंदी ऐसी हुई कि मुंबई पुलिस के लिए मुसीबतों का अंबार लगा दिया। इसी दौरान साल 1995 में प्रकाश कुकरेजा नाम के बिल्डर की हत्या हो गई। इसके बाद ये गैंग बहुत चर्चा में आ गई। इसके बाद रवि पुजारी ने बैंकॉक में अपना काम शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि 94 में उसने एक मुंबई में एक मर्डर कांड में उसका हाथ था, और उसके बाद वो अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के बाद वो जेल से जब बेल पे बाहर आया, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी कुछ और भी क्राइम उसने किए, जिसमें मर्डर केसेस भी थे। और उसके बाद वो नेपाल, बैंकॉक, युगांडा, बुर्किना फासो और उसके बाद सेनेगल में आया, ऐसी जानकारी है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड दोनों का देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से गहरा नाता है।
90 के दशक में जहां बॉलीवुड में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के सितारे आसमान छू रहे थे, वहीं अंडरवर्ल्ड भी समंदर की गहराई में फल फूल रहा था। ये वो दौर था जब रवि पुजारी के नाम से पूरा बॉलीवुड खौफ खाने लगा था। माया नगरी मुंबई में उसके नाम का सिक्का चलता था। ज्वेलरी के कारोबारी से लेकर रियल एस्टेट के बड़े बड़े बिल्डर तक सभी उसके नाम से खौफ खाते थे। इतना ही नहीं, इस कुख्यात अपराधी के खौफ का आलम यह था कि बड़े बड़े फिल्मी सितारों को वो खुलेआम धमकियां दिया करता था। पुलिस की फाइलों में रवि पुजारी पर दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, फिरौती समेत कई संगीन जुर्म शामिल हैं। रवि पुजारी का मुख्य धंधा रंगदारी मांगना बन गया। वो बैंकॉक में रहने के दौरान इस धंधे का बड़ा खिलाड़ी बन गया। उसने फिरौती के कारोबार को प्रोफेशनल रूप दिया। रंगदारी के लिए मुंबई की बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड इंडस्ट्री को टारगेट किया गया। पुजारी और उसके गुर्गे मुंबई के बिल्डर से फोन पर रुपए मांगते और इसके बदले में अंडरवर्ल्ड से सुरक्षा दिलाने का वादा करते। जान के डर से कई बिल्डरों और फिल्मी हस्तियों ने पुजारी को पैसे भी दिए। एक तरफ रवि पुजारी रंगदारी से पैसे वसूलने का काम करने लगा और दूसरी ओर अफ्रीकी देशों में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अब रवि पुजारी ताकतवर बनता जा रहा था। रवि पुजारी को रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत पसंद था और इसी के चलते उसने बहुत ही कम समय में बहुत सारे रेस्टोरेंट खोल डाले और उसका नाम रखा नमस्ते इंडिया। बॉलीवुड के नामी सितारों को धमकाने के मामले में भी रवि पुजारी का नाम सामने आया। इनमें अभिनेता सलमान खान, शाहरुख खान, रितेश देशमुख, फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट, संजय कपूर, बोनी कपूर, यश चोपड़ा, अभिनेत्री करिश्मा कपूर के पति और प्रीति जिंटा के पूर्व बॉयफ्रेंड नेस वाडिया का नाम शामिल है। यही नहीं, उसके आदमी करण जौहर, विवेक ओबेरॉय, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर को भी पैसे के लिए धमका चुके हैं। पुजारी सभी को इंटरनेट की तकनीक के जरिए फोन करके धमकाता था, इसीलिए उसे ट्रेस करना लगभग असंभव होता था। रवि पुजारी का नाम 1995 में बिल्डर प्रकाश कुकरेजा की हत्या के बाद सुर्खियों में आया था। 2003 में नवी मुंबई के बिल्डर सुरेश वाधवा की हत्या की कोशिश की गई थी। 2004 में मुंबई के दीपा बार हमले में रवि पुजारी का नाम आया था। कहा जाता है कि 2005 में हुई वकील माजिद मेनन की हत्या के पीछे भी रवि पुजारी का ही हाथ था। एक तरफ रवि पुजारी अपराध की दुनिया का बादशाह बनता जा रहा था और वहीं दूसरी ओर उसका बिजनेस उसे और भी ताकतवर बना रहा था। वसूली की दुनिया में रवि पुजारी बहुत आगे निकल चुका था और वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस लाचार नजर आ रही थी। रवि पुजारी तब छोटा राजन के सबसे करीबी लोगों में शुमार था, लेकिन छोटा राजन की रोहित वर्मा से नजदीकी थी। इसी कारण गुरु साट्टम और रवि पुजारी नाराज रहने लगे। साल 1992 में बैंकॉक में छोटा राजन पर हुए जानलेवा हमले में रोहित वर्मा मारा गया। एक साल बाद ही फिर मुंबई बम धमाकों की आवाज से गूंज उठा। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन अलग हुए। इसी के साथ रवि पुजारी भी छोटा राजन से अलग हो गया। रवि पुजारी बहुत ही प्रोफेशनल गैंगस्टर था। वो ऐसा काम करता था जिससे कि मीडिया में उसे कवरेज मिले। वो अपने अपराध की कुंडली भी मीडिया को बड़े शौक से बताता था। एक इंटरव्यू में उसने यहां तक कह दिया कि वो दाऊद इब्राहिम को पकड़कर भारत लाना चाहता है। एक शार्प शूटर से अंडरवर्ल्ड किंग बनने वाला रवि पुजारी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। सुर्खियों में बने रहने के लिए रवि पुजारी अक्सर फिल्मी हस्तियों पर हमले करवाता और फिरौती में करोड़ों रुपए मांगता। वो फोन पर न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू भी देता। सेलिब्रिटीज को धमकी देने और मीडिया पर कवरेज पाकर रवि पुजारी को लगता था कि इससे उसकी पहचान बड़े गैंगस्टर की बन रही है, और वो यही चाहता भी था। रवि पुजारी को बड़बोला गैंगस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं भी कोई हादसा होता तो रवि पुजारी इसकी जिम्मेदारी लेता था। वो खुद को देशभक्त डॉन बताना चाहता था। यही सबसे बड़ी वजह थी कि छोटा राजन के साथ काम करने के बाद भी वो लगातार दाऊद इब्राहिम के खिलाफ बोलता था।
ऐसे ही एक टीवी इंटरव्यू में रवि ने कहा था कि वो दाऊद इब्राहिम को पकड़कर भारत लाना चाहता है। रवि पुजारी के लोग उन वकीलों को भी धमकाने लगे जो आतंकवादियों का केस लड़ रहे थे। ये सब रवि पुजारी दिखाने के लिए कर रहा था कि वो देशभक्त डॉन है। रवि पुजारी ने कई जानी मानी हस्तियों पर छोटे मोटे हमले करवाए और उन हमलों को लेकर ऐलान किया कि ये सभी हमले मैंने करवाए हैं। एक इंटरव्यू में तो रवि पुजारी ने यहाँ तक कहा कि भारत के खिलाफ साजिश करने वालों का वो काम तमाम करना चाहता है। रवि पुजारी के खिलाफ कर्नाटक में सैकड़ों केस दर्ज थे। बेंगलोर पुलिस भी रवि को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। साल 2009 से 14 तक के समय में रवि पुजारी का सिक्का मुंबई ही नहीं पूरे देश में चलने लगा, लेकिन अचानक ये सिलसिला रुकने लगा। दक्षिण भारत में रवि पुजारी का खौफ खत्म होने लगा। इसके दो कारण थे। पहला, पुलिस बहुत ही एक्टिव हो गई थी और दूसरा कारण था रवि पुजारी के करीबी विक्की शेट्टी ने खुद अपने आप को उससे अलग कर लिया। इस सब के बाद भी मुंबई और कई राज्यों में रवि पुजारी का खौफ बरकरार रहा। उसका रंगदारी का धंधा बराबर चलता रहा और रवि पुजारी पर केस दर्ज होने की संख्या भी लगातार बढ़ती रही। पुलिस ने एक बार रवि पुजारी की पत्नी को भी फर्जी पासपोर्ट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन उसे जमानत मिल गई और आखिरकार वो देश छोड़कर फरार हो गई। मैं हूं खलनायक में समय है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सच बेधड़क के स्पेशल शो मैं हूं खलनायक में। रवि पुजारी ने खूब साजिशें की, फर्जी पासपोर्ट बनवाए, खूनी खेल खेले। उसकी फोन की घंटियों ने मुंबई में सागर किनारे का सुकून छीन लिया, लेकिन वो बच नहीं पाया। वो गिरफ्तार हुआ, भारत लाया गया और उसके जुर्म का हिसाब हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बात 2018 की है। कर्नाटक पुलिस ने रवि पुजारी को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई, लेकिन इसके बारे में कोई भी सुराग नहीं था। पुलिस को कई देशों में रवि पुजारी के जाने की सूचना मिली, लेकिन अब कहां है इसका कोई पता नहीं था। इसी दौरान पुलिस रवि पुजारी के दो बहुत ही करीबी लोगों को पकड़ती है। इनमें कर्नाटक का डॉन भी था जिसका नाम था बन्नाजी राजा। इससे रवि पुजारी के बारे में पूछा जाता। बातचीत के दौरान पता चला कि रवि पुजारी को एक नाम बहुत पसंद है और वो है एंथनी गुंजाल्विश। तभी रवि पुजारी की पत्नी भारत से फरार हो जाती है और रवि पुजारी के पास पहुंच जाती है। अब पुलिस को सूचना मिलती है कि पश्चिमी अफ्रीकी देश बर्किना फासो और सेनेगल में रवि पुजारी हो सकता है। अब पुलिस एक्टिव हो गई और इनपुट मिले कि एक व्यक्ति जिसका नाम एंथनी गुंजाल्विश है। साथ ही पुलिस को पता चला कि सेनेगल में एक रेस्टोरेंट चेन है जिसका नाम है नमस्ते इंडिया। इन दोनों क्लू से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। अब पुलिस बहुत छोटी छोटी जानकारी जुटाना शुरू करती है। अक्टूबर 2018 में पता चला कि नमस्ते इंडिया रेस्टोरेंट में इंडिया नाइट रखी गई है। इस इंडिया नाइट के फोटोज पुलिस मुखबिर से मंगवाती है और रवि पुजारी की तस्वीर से मैच किया जाता है और ये फोटोज भी मैच हो जाती हैं। इसके बाद कर्नाटक पुलिस ने इंटरपोल के जरिए सेनेगल पुलिस से संपर्क किया और सेनेगल से सहयोग करने का आश्वासन भी पुलिस को मिला। सेनेगल में
उसका जो काम दिखने वाला काम था वो एक रेस्टोरेंट मालिक का था, जो उसने पार्टनरशिप में शुरू किया था। उसका नाम महाराजा इंडियन फूड रेस्टोरेंट करके था, और वहाँ कई हिंदुस्तानी रहते हैं, वहाँ वो जाते थे, और वहाँ पे उसने अपना जो एक्सटॉर्शन का काम है देश में वो भी जारी रखा है। बुर्किना फासो से भी उसने बहुत सारे एक्सटॉर्शंस के काम किए यहाँ पे। अब सेनेगल पुलिस के सहयोग से रवि पुजारी पर नजर रखी जाने लगी। जब ये बात साबित हो गई कि ये शख्स रवि पुजारी है, तो सेनेगल पुलिस ने प्लान बनाया। पुलिस को पता चला कि रवि पुजारी संडे को सलून जाता है। सेनेगल की पुलिस ने संडे के दिन सलून को चारों ओर से घेर लिया और रवि पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कर्नाटक पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन रवि पुजारी बहुत ही शातिर था। उसने सेनेगल के कोर्ट में अपनी दलीलें दी और फिर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। जमानत मिलते ही रवि पुजारी फरार हो गया। अब पुलिस के लिए रवि पुजारी को भारत लाने का सपना टूटता नजर आने लगा। पुलिस के लिए रवि पुजारी को पकड़ना चुनौती बन गया था। वो लगातार रवि पुजारी का पीछा करती रही और एक दिन पुलिस को कामयाबी भी मिली। पुलिस को सूचना मिली कि रवि पुजारी अफ्रीका में है और पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। रवि पुजारी दोबारा गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उसे भारत लाना अभी भी मुश्किल था। वहां जमानत तोड़कर भागने की सजा पूरी होने के बाद रवि पुजारी को भारत लाया जा सकता था, लेकिन ये सब जल्द ही हो गया और रवि पुजारी को भारत को सुपुर्द कर दिया गया। अब पुलिस रवि पुजारी से 20 साल के जुर्म का हिसाब कर रही है। सेनेगल की सरकार ने हमें जो खबर दी उसके आधार पे एक्स्ट्राडिशन का काम शुरू हुआ, और एक्स्ट्राडिशन के दरमियान उसके जो उसके न्यायिक प्रोटेक्शन थे उसके तहत उसने कोर्ट में वहाँ अप्लाई किया, और फाइनली 19 फरवरी 2020 को उसकी सुनवाई ख़त्म हुई, जिसमें सेनेगल के कोर्ट ने उसका जो रिक्वेस्ट था कि उसको एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाए उसको खारिज किया और उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए आदेश दिया। और 22 तारीख को वहाँ की सरकार ने इसको भारत सरकार के अधिकारियों के, जैसे मैं गया था और हमारी टीम गई थी, तो हमारे सुपुर्द किया, और उसके बाद हम उसको जो भी लीगल प्रोसेस है वहाँ का उसको पूरा करके उसको हम लेकर के कल रात में वापस आए। कर्नाटक में तो 97 केसेस हैं और महाराष्ट्र में भी करीब 150 के आसपास के केसेस हैं। तो पूरे देश में मुझे लगता है कि करीब 250-300 केसेस होंगे। भारत के फेक पासपोर्ट को इसने नेपाल में तैयार करवाया था, और उस पासपोर्ट की वजह से ये बैंकॉक और युगांडा और बुर्किना फासो देश गया। बुर्किना फासो में इसने फिर से नया पासपोर्ट बनवाया, वहाँ नेचुरल प्रोसेस में बनवाया। वहाँ इसका थोड़ा एक सोशल वर्कर का इमेज था और इन्फ्लुएंशियल इमेज था इसका, और वहीं पे उसने फिर अपना पासपोर्ट बनवाया, आइडेंटिटी कार्ड भी बनवाया, और बुर्किना फासो के पासपोर्ट पे ये सेनेगल आया था। गैंगस्टर चाहे कितना बड़ा हो, उसने कितने भी अपराध किए हों, लेकिन अपराध और अपराधी दोनों का अंत तय है। एक समय जो खुद को मुंबई का डॉन कहता था, वो रवि पुजारी आज अपनी जमानत की भीख मांग रहा है। मैं हूं खलनायक में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर लौटेंगे एक नए खलनायक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।